नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही न्यू टाइप का टॉपिक है जो हमने कभी भी इससे पहले डिस्कस नहीं किया है। सो टॉपिक का नाम है मंथली 9,500 की गारंटीड फिक्स्ड इनकम आप लोगों के लिए, मगर कैसे, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपको 9,500 रुपीज़ फिक्स्ड इनकम चाहिए तो कैसे कमाएं। अब प्रीवियस वीडियोस में मैं आपके लिए एक ऐसी सिमिलर वीडियो लेके आई थी, मगर वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें से एक मैंने आपको SWP भी बताया था, मगर उससे बहुत बार हमने बातें कर ली है तो हम दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब कोई न्यू चीज़ के थ्रू हम कैसे 9,500 रुपीज़ अपने लिए पक्के कर सकते हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो के थ्रू। ओके, करना क्या पड़ेगा आपको एक काम करना पड़ेगा। 1 लाख रुपीज़ जो हैं, इतना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 3 इयर्स के लिए, एंड आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा 12% का। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो भी आपको रिटर्न्स मिलने वाले फिक्स्ड नहीं होते, मगर यहाँ पे जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपने कितना पैसा लगाया, सिर्फ 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, टाइम भी बहुत छोटा है, 3 इयर्स का। म्यूचुअल फंड्स अब कितने टाइम के लिए आते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए आते हैं, मगर यहाँ पे आपको 3 इयर्स ही देने की ज़रूरत है। सो टाइम पीरियड इज़ शॉर्ट। सेकेंडली, रिटर्न्स वहाँ फ्लक्चुएट करते हैं, मगर यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं 12% आपके फिक्स्ड है, गारंटीड है, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता। यानी कि जो आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी और अगर दाम 12% का था, आगे चल के अगर चेंज भी होता है तो आपको उस 12% के हिसाब से ही इंटरेस्ट जो है कंसिस्टेंटली मिलेगा। सो इस हिसाब से हम जो है अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, सो ये था छोटा सा एग्जाम्पल कि आपको करना क्या है। अब लगाना कहाँ है पैसा, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट में हम पैसा लगा सकते हैं जिसके थ्रू हमारी इनकम जो है वो पक्की हो जाएगी। सो आंसर इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। सो आपका आंसर है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, मगर बहुत लोग इसके बारे में डिटेल्ड नॉलेज नहीं रखते हैं। लोगों को स्टॉक्स के बारे में तो पता होता है, लेकिन बॉन्ड्स क्या होते हैं नहीं पता। सो वही अब इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कितनी रिटर्न्स पा सकते हैं और उससे फिक्स्ड इनकम हमारी कैसे होगी। सबसे पहले एन ओवरव्यू ऑन बॉन्ड्स कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो एक कंपनी, मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा ग्रुप है, वो जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेके आएगी। क्यों लेके आएगी, क्योंकि उनको पैसा रेज करना है। किस काम के लिए, किसी भी काम के लिए हो सकता है उनको वर्किंग कैपिटल नीड है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कोई भी और नीड कंपनी में जिसकी वजह से उनको पैसे की ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने शेयर लिस्ट करके ही आपसे पैसे उठाएं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू भी आपसे पैसे रेज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं टाटा कंपनी अपना बॉन्ड लेके आई, वहाँ पे आपने कितना पैसा लगाया, मान लेते हैं टाटा जो है वो अपना बॉन्ड लेके आए। बॉन्ड में आपने पैसा कितना लगाया, 5 लाख रुपए। वहाँ पे इंटरेस्ट कितना चल रहा था, 11%, एंड टाइम यूजुअली 3 साल का ही होता है, जनरली यही सबसे पॉपुलर टाइम पीरियड होता है। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, पहले साल आपका इंटरेस्ट बनेगा 55,000, एंड अगर मैं टोटल 3 सालों के बाद आपसे बात करूँ कि 3 इयर्स में टोटल इंटरेस्ट आपने कितना कमाया, तो आपने 165,000 जो है इतना पैसा कमा लिया होगा। दैट मीन्स 9,500 रुपीज़ जो है आपके पक्के हो गए होंगे एवरी मंथ, अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएँ। सो यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए डाले, इंटरेस्ट 11% था, तो इस हिसाब से आपको 3 साल में इतना पैसा कलेक्ट हो जाएगा और आपके 9,500 रुपीज़ जो है वो पक्के हो जाएंगे। ओके, अब बॉन्ड्स के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट होता है आप कैसे अवेल कर सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है।
ईयरली भी आप ले सकते हैं या मंथली भी ले सकते हैं। अगर आपको मंथली बेसिस पे लेना है आप वो कर सकते हैं, अगर आपको ईयरली बेसिस पे लेना है आप वो भी कर सकते हैं, पर बात एक ही हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसका टाइम भी वेरी करता है। यूजुअली बॉन्ड्स 3 साल के लिए ही होते हैं, मगर डिपेंड करता है, कुछ बॉन्ड्स 5 सालों के लिए भी आते हैं, 8 सालों के लिए भी आते हैं, 11 सालों के लिए भी आते हैं। अगर आप बॉन्ड को लंबा टाइम देंगे तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो इंटरेस्ट भी वेरी करता है, 9%, 10%, 12% एंड 14%। सो हाई इंटरेस्ट बॉन्ड्स भी होते हैं एंड लो इंटरेस्ट बॉन्ड्स भी होते हैं, पर वो टाइम पे डिपेंड करता है। सो ये हो गई छोटी मोटी बॉन्ड की बातें कि बॉन्ड्स में कैसे आप फिक्स्ड इनकम जो है वो पा सकते हो। तो यही एक ब्यूटीफुल पॉइंट है बॉन्ड्स का कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बैंक एफडी की तरह सर्टेन होता है, फिक्स्ड होता है, मिलना ही मिलना है। स्टॉक मार्केट कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है बॉन्ड को। ओके, अब आप इसको कैसे ले सकते हैं? सो आप बॉन्ड्स के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं एंड आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वरना फिर लोग बोलते हैं आप इसकी पब्लिसिटी कर रहे हो। किसी प्लेटफॉर्म की मुझे कोई पब्लिसिटी करने में कोई शौक़ नहीं है। आपको बस गूगल पे लिखना है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसे खरीदें, कहाँ से लें। मल्टीपल आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि बेस्ट साइट कौन सी है टू कैच होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट क्लास। ओके, अब बॉन्ड को जब आप सिलेक्ट करते हैं, सो आप बॉन्ड को जब भी सिलेक्ट करेंगे कैसे चूज़ करेंगे? सो बॉन्ड के लिए आप जब भी आप उस साइट पे जाएं आपको डिफरेंट कंपनीज़ के बॉन्ड जो है वो मिल जाएंगे। टाटा हो गया, अडानी हो गया, डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, इस मीडियम से पैसे रेज करती है। तो आपको वहाँ पे उनकी रेटिंग अवेलेबल होगी, सामने दिख रहा होगा क्लियरली, है ना। थोड़ा छानिए साइट को, देखिए, आप इंक्विजिटिव लोग हैं, आप देख सकते हैं, इजीली जाएंगे, आपको मिल जाएगा रेटिंग ऑफ द बॉन्ड। अब रेटिंग डिफरेंट रेटिंग होती है, रैंक वाइज रेटिंग होती है, मगर आपको जो मैं रेटिंग की अगर बात करूँ, बहुत सारी रेटिंग है, मगर आपको एकदम नीचे तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट रेटिंग होती है AAA, AA या BBB। इसके नीचे आपने जाना ही नहीं है, प्रेफरेबली AAA या AA, उसके नीचे आप जाएं ही मत, क्योंकि वहाँ पे पैसा डूबने के चांसेस है, क्योंकि हो सकता है कंपनी इतनी क्रेडिबल नहीं है, डूब जाए, क्या पता, है ना। सो उसमें हम फंसेंगे नहीं। पर आपको रैंकिंग मैंने बता दी कि डिफरेंट रैंक्स मिलती हैं बॉन्ड्स को, और ये सबसे अच्छी रैंक्स होती हैं। सो इसमें आप AAA या AA के पास ही स्टिक कीजिए अगर आपने किसी भी कंपनी को सिलेक्ट किया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, बॉन्ड्स की भी अगर मैं लिख दूँ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको भूलेगा नहीं। जो रैंक है वो तो एक्चुअली D कैटेगरी तक भी जाती है, लेकिन D तक हमने जाना नहीं है, C D ये सब नहीं देखना है। ये 4 बेस्ट हैं, इस तक ही आप रुक जाएं, इससे नीचे बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी भी बता रही है हमें कि वो पैसा हमें लौटा भी सकती कि नहीं। AAA मतलब बहुत ही लिक्विड कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, पैसा आपका आ जाएगा बहुत ईजीली। बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं। जब भी आप बॉन्ड सिलेक्ट करें, तो बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ओके, सिक्योर्ड बॉन्ड क्या होता है? सिक्योर्ड बॉन्ड वो होता है जब कंपनी ने आपसे पैसा रेज करने के लिए या पैसा रेज करने के लिए जनरली अपना कोई एसेट जो है वो प्लेज किया हुआ है या गिरवी रखा हुआ है, वो सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी अगर कंपनी ने कोई भी एसेट अपना दिया, चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में हो या कुछ भी हो, तो वो सिक्योर्ड बॉन्ड कहलाता है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड क्या होता है? अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है जहाँ कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया है, अपनी गुडविल के बेसिस पे ही जो है कंपनी जो है पैसा रेज करना चाहती है। सो जब आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी टाटा कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड आए, आप उस पर क्लिक करते हैं, ऑब्वियसली बहुत फॉर्मेलिटीज़ होंगी खरीदने से पहले, तो उससे पहले आप उसके पेज पे अच्छे से देख पाएंगे कि वो कैसा टाइप का बॉन्ड है। सो ये कुछ बातें जो आपको दिखेंगी, मगर सबका मीनिंग आपको पता होगी ज़रूरी नहीं, इसलिए मैं आपको एक एक टर्म समझा रही हूँ कि ये चीज़ें कितनी सिग्निफिकेंट है। सो ये हो गया सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में उन्होंने कुछ ना कुछ प्लेज किया हुआ, यानी कि सिक्योर्ड है। कल को अगर कंपनी डूबती है तो सिक्योर्ड बॉन्ड सेफ है, क्योंकि कंपनी ने कुछ ना कुछ अपना दिया हुआ है। कंपनी डूब गई, लेकिन वो जो सिक्योरिटी दी हुई है उसी से उसको बेच के हमें पैसे मिल सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड में
कोई सिक्योरिटी नहीं रहती कि कंपनी AAA भी हो पर अनसिक्योर्ड है तो मान लीजिए वो डूब गई किसी 1 in a million केस में, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये भी आपने बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब बहुत लोग बोलते हैं कि FD करा लेते हैं, FD सेफेस्ट है, इससे सेफ कुछ नहीं। कॉर्पोरेट बॉन्ड में 12% मिल रहा है तो क्या हुआ, FD में भी तो 6-7% मिल जाता है, सेफ्टी के साथ मिल रहा है। मगर FD में भी मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बैंक में FD कराएं, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की ही गारंटीड है अमाउंट है वो। अगर बैंक डूबता है, मान लीजिए HDFC, ICICI, जहाँ भी आप अपना करा रहे हैं, अगर वो बैंक डूबा तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, सो FDs भी उतनी, अगर आप सोच रहे बहुत सेफ़ हैं तो हर जगह रिस्क है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो FD हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, एवरीवेयर देयर इज़ रिस्क। सो पर अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू भी बॉन्ड्स को ले सकते हैं। जैसे आप स्टॉक्स को लेते हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको लेने के लिए। बट एक सबसे मैं बोलूँ एक इसका डीमेरिट है, वो ये है कि बॉन्ड जो है वो ना लिक्विड नहीं होते, इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। यानी कि अगर आपके पास जैसे मान लीजिए आपने 3 सालों के लिए बॉन्ड आया था, आपने 3 सालों के लिए पैसा लगाया, अब आपको 3 साल से पहले पैसा चाहिए, आप म्यूचुअल फंड को कल लिक्विडेट करा सकते हैं, स्टॉक को कल मार्केट में बेच सकते हैं। मगर यहाँ पे हो सकता है आपको बीच में कोई भी बायर ना मिले, जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आएगी आपको उससे पहले हो सकता है कोई भी बायर ना मिले और आपका पैसा जो है वो वहाँ पे अटक सकता है। सो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली है जो FD में नहीं होती है, जो म्यूचुअल फंड्स में नहीं होती है, जो स्टॉक्स में नहीं होती है। वो लिक्विड बहुत होते हैं मगर वहाँ पे जो रिटर्न्स है वो गारंटीड नहीं होती। यहाँ पे रिटर्न्स गारंटीड है लेकिन एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम है कि हो सकता है बीच में आपको कोई बायर ना मिले, आपको 3 सालों का वेट करना ही करना पड़े। सेकेंड, ये प्रॉब्लम तो है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जैसे आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ये एक प्रॉब्लम थी और दूसरी प्रॉब्लम लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं कितने अच्छे हैं, कितने बुरे। लोगों को लगता है नहीं ये कंपनी हमारा पैसा लेके भाग जाएगी। सो ऐसा नहीं है, तभी रेटिंग दी जाती है, रेटिंग से ही पता चलता है। ऐसे तो कोई आप शेयर भी लेते हैं वो भी डूब सकता है, ऐसे तो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है वो भी जा सकता है, ऐसे तो आपकी FD जिसमें बैंक में की है वो भी डूब सकता है। तो ऐसे कुछ भी इमेजिन करने के लिए कुछ भी हो सकता है, जिसका जाना है पैसा वो तो जाएगा ही। सो इसीलिए अपनी रिसर्च करके ही लीजिए। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन के लिए बन रही है। मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि मार्केट में कितनी सारी एसेट क्लासेस हैं, कितने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लें अगर आपके पास कम पैसा है तो आप मत जाएं। अगर आप टाइम नहीं दे सकते, उस फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं फंसना चाहते तो मत जाएं। मगर अगर आपको इस पे थोड़ी कन्विक्शन आ रही है, 3 साल आपको ज़्यादा लंबे नहीं लग रहे हैं, बहुत आपके पास पैसा है, अब आप डाइवर्सिफिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में या इक्विटी में नहीं होते, वो बॉन्ड्स में भी होते हैं, क्योंकि उनको एक फ़िक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है। उनकी FD भी होती है, लोगों को लगता है FD बेकार है, पर उनको FD भी चल रही है, उनको गोल्ड भी चल रहा है। सो आप अपने हिसाब से देखिए आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। इस एसेट क्लास के बारे में मैंने आपके इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों बता दिए कि आपके लिए सही रहेगा कि नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर पूछें बिफोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसा आपका है एंड पैसा बहुत ही मुश्किल से कमाया जाता है। सो डेफिनेटली आप ये बात ध्यान में रखिएगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रह गया हो। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की कि कैसे आप अपनी इनकम जो है वो फिक्स कर सकते हैं थ्रू अ डिफरेंट एसेट क्लास। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कोई डाउट ना रह गया हो। बाय।